तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 29 मई 2020 को जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटी के वीसी विभागाध्यक्ष प्रोफेसरों के साथ मीटिंग करके निर्णय लिया है कि आगामी परीक्षाएं किस तरह आयोजित किया जाएगा, वह परीक्षा कैसे आयोजित होगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरह से एग्ज़ाम आयोजित होगा और एचआरडी मिनिस्टर निशंक ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन कौन से घोषणाएँ किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने प्रभात खबर के एक आर्टिकल खुला हुआ है। उस आर्टिकल में बताया गया है कि विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षाएं तो होंगे, पर फर्स्ट व सेकेंड ईयर की परीक्षा पर संकट छा सकती है, क्योंकि फाइनल ईयर एग्ज़ाम कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी छूट गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसको लेकर फाइनल ईयर के जो छूटे हुए विषय का परीक्षाएँ जुलाई माह में शुरू हो जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पे। साथ ही जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है उन सभी का परीक्षाएं इस लॉकडाउन में होना संभव नहीं है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने घोषणा में बताया है कि जहां भी कोविड-19 से अधिक खतरा है उस प्रदेश या उस जिला में इस तरह का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। उन्होंने इस तरह के सख्त निर्णय लिए हैं अपने घोषणा में, और साथ ही उन्होंने बताया कि सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। फर्स्ट व सेकेंड ईयर की छात्रा को इंटरनल परीक्षा के अंक के आधार पर अगले क्लास में उसे प्रमोट किया दिया जाएगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। इसके तहत ये होगा, यदि आप फर्स्ट पार्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटरनल एग्ज़ाम यदि आयोजित हुआ होगा तो उस के आधार पर आपको सेकेंड पार्ट में प्रमोट करके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। साथ ही साथ यदि आप सेकेंड पार्ट में हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट के मार्कशीट के आधार पर आपका रिजल्ट प्रकाशित करके आपको थर्ड पार्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह के जो सिस्टम है कैसे कंडक्ट होगा, कैसे काम करेगा, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां से आप समझ पाइएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम में किस तरह से रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो जैसा कि एचआरडी मिनिस्टर के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी राजेश सिंह, देशद्रोह रतन चौधरी, यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल पदाधिकारी सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अपनी बातों को रखा और आगामी परीक्षाओं को लेकर कई ऐसे प्रश्न एराइज किए एचआरडी मिनिस्टर यूजीसी के प्रेसिडेंट से, जिसमें बताया गया है कि जो भी परीक्षाएं हैं थर्ड पार्ट के जो छूट गए हैं वो परीक्षा जल्द से जल्द जुलाई माह में आरंभ किया जाए, ताकि वह जो भी यूनिवर्सिटी पीजी के लिए एडमिशन के लिए डेट घोषित कर दी है उसमें पीजी के लिए आवेदन कर पाए। साथ ही साथ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के रिजल्ट के लिए उन्होंने बताया है कि फर्स्ट यदि आप सेकेंड पार्ट के हैं तो फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट आपके जो फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, अर्थात सेकेंड पार्ट के रिजल्ट में फर्स्ट पार्ट के 50% मार्क एवरेज मार्किंग और 50% मार्क आपके इंटरनल के आधार पर यूनिवर्सिटी या आपके विभागाध्यक्ष प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके मेरिट के आधार पर आपको प्रमाण पत्र मिल पाएगा। इस तरह का सिस्टम की बात लगभग 2 महीना से चल रहे थे कि सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में है उसको पिछले रिजल्ट के आधार पर आगामी कक्षा में प्रमोट करके उनके रिजल्ट विगत परीक्षाओं के आधार पर एवरेज मार्किंग या तो इंटरनल के एग्ज़ाम के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। इन सभी बातों को लेकर लगभग 45,000 पदाधिकारी, एचआरडी मिनिस्टर, यूजीसी के तमाम पदाधिकारी के साथ मीटिंग आयोजित किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 मई 2020 को। इसमें इन सभी मुद्दों पर फैसला लिया गया है। अब सिर्फ इन सभी मुद्दों को लेकर संसद में बिल पास होना है। जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। यह एग्ज़ाम
में कैसे रिजल्ट प्रकाशित होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और आई बटन में भी डाल दिया हूँ, जहाँ से क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपको कैसे नंबर प्राप्त होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि जुलाई के मिड जुलाई तक आप थर्ड पार्ट के परीक्षा तिथि की घोषणा कर दें, ताकि जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनका परीक्षाएं इस लॉकडाउन में छूट गया है, वह छात्र छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके एग्ज़ाम में बैठ सके और वह एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो केवल 1 से 2 ऐसे विषय होंगे प्रत्येक ऑनर्स का जो छूटा हुआ है, और मैक्सिमम जो भी पेपर हैं वह एग्ज़ाम उसका हो चुका है। इसीलिए जुलाई में एग्ज़ाम ले सकते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को बिना एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और साथ ही साथ उनको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इससे छात्र छात्राओं को उनके मेरिट के आधार पर मार्क्स मिल पाएगा।